हेलो गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज की इस वीडियो में हम रिएक्ट फॉर्म हुक के बारे में देखेंगे कैसे हम उसको यूज़ कर सकते हैं और उसकी क्या ज़रूरत पेश आती है हमें यूज़ करने के लिए, और कैसे उसको हम अपनी वेबसाइट्स में इंटीग्रेट करा सकते हैं। मैं आप लोगों को एक जो हमारा कंपनी का प्रोजेक्ट है एक किस्म का, तो उसमें हमने रिएक्ट फॉर्म हुक्स यूज़ किए हैं, उसमें भी दिखाऊंगा कि उसमें कैसे यूज़ किए हैं। और पहले मैं आपको बनाना सिखाऊंगा कि कैसे हम इसको पूरा बना सकते हैं। देन मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे वहाँ पे दिखाऊंगा कि वहाँ पे हमने कैसे यूज़ किए हैं। तो सबसे पहले तो अच्छा, हमारा मेरे इधर इंटरनेट की का मसला चल रहा है, तो मेरे पास इंटरनेट नहीं मौजूद है, तो इसलिए मेरे पास पहले का एक प्रोजेक्ट बना हुआ है रिएक्ट फॉर्म हुक का, तो मैं उसी को चेंज करके दोबारा से आपको बना के दिखाऊंगा। मैं उसमें चीज़ें सारी हटा देता हूँ। तो आपको सबसे पहले तो बस जस्ट नॉर्मल एक रिएक्ट की वेबसाइट क्रिएट करनी है। ठीक है, वो आप लोग क्रिएट कर सकते हैं। टेम्पलेट मैंने जो यूज़ किया हुआ है, मैंने तो टाइप स्क्रिप्ट का यूज़ किया है, मतलब टाइप स्क्रिप्ट पे बना रहा हूँ मैं। लेकिन आप लोग जावा स्क्रिप्ट बनाना चाहते हैं, आप लोग जावा स्क्रिप्ट बना सकते हैं, और उसके अलावा टाइप स्क्रिप्ट बनाना चाहते हैं तो आप लोग टाइप स्क्रिप्ट बना सकते हैं। तो ये हमारा एक नॉर्मल मतलब रिएक्ट का प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि भाई ये अब मैं आपको दिखा भी नहीं सकता, लाइक यहाँ पे तो चल रहा पूरा है। खैर, आप लोग रिएक्ट का तो नॉर्मल प्रोजेक्ट क्रिएट कर ही सकते हैं। देन आप लोगों को रिएक्ट फॉर्म हुक की लाइव वेबसाइट है, यहाँ से आप लोगों को इंस्टॉल कराना है npm इंस्टॉल रिएक्ट हुक फॉर्म। तो यहाँ से आप इंस्टॉल करा देंगे। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हुआ है, मैं आप लोगों को वो दिखा देता हूँ। ये रहा। ठीक है, तो मैंने अभी इंस्टॉल किया था, लेकिन हमारी लाइट का इशू हो गया, तो फिर मैंने कहा इसी प्रोजेक्ट में हम चेंज कर लेते हैं। तो खैर, अब हम देखते हैं कि भाई रिएक्ट फॉर्म हुक की हमें ज़रूरत की पेश आती है कि, तो सबसे पहले तो यार अगर हम नॉर्मल मतलब तरीके से फॉर्म बना रहे हैं, तो उसमें आप लोगों को भी पता है कि भाई हमें बहुत ज़्यादा स्टेट्स को मैनेज करना पड़ता है। लाइक अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल लिखूँ, तो भाई मैं यूज़र नेम के लिए बनाऊँगा पहले फर्स्ट नेम, सही है। इस तरह करके फिर टाइप्स वगैरह तो खैर आप देख देंगे। तो इस तरह मतलब मुझे मल्टीपल फील्ड्स की बनानी पड़ेंगी इस तरह, मतलब तो ये हमें फिर इन सबको मैनेज करना पड़ेगा, तो ये हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक मैंने ब्रैकेट्स गलत लगाया। अच्छा ओके एरर तो आएगा, ज़ाहिर है मैंने सारे सेम। लेकिन खैर मैं ये बता रहा था कि आप लोग फर्स्ट नेम लास्ट नेम यूज़र नेम वगैरह जो भी क्रिएट करना चाहते हैं, मतलब तो आप लोग फॉर्म इस तरह बनाएंगे। तो फिर इन सबको मतलब फॉर्म में हम यूज़ करेंगे। लाइक फॉर्म को बना देते हैं एक, ठीक है, एक्शन हटा देते हैं। तो ये है हमारा। देन हम लोग तो इस तरह फॉर्म हम H1 वगैरह लगा देते हैं, इनपुट लगा देते हैं, कुछ भी लगाते हैं, तो हमारे पास इस तरह हो जाएगा। तो मैं भी इस सबको रिमूव कर लेता हूँ क्योंकि ये एरर आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा मतलब इस तरह हम करते हैं। तो नॉर्मल तरीका ये है। इसके अलावा हम इस तरीके से भी कर सकते हैं कि हम एक लेट्स सपोज एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लें, कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट या फॉर्म फॉर्म ऑब्जेक्ट सेट फॉर्म ऑब्जेक्ट स्टेट। ठीक है, तो इसके अंदर हम मल्टीपल फील्ड्स बना दें, लाइक फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। तो इस तरह हम कर सकते हैं। आगे हम इसी तरह ऑब्जेक्ट बना के फिर, लेकिन उस ऑब्जेक्ट को भी मतलब हैंडल करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा हमें रिएक्ट फॉर्म हुक ने हमें सारी चीज़ें, उसमें रिएक्ट फॉर्म हुक का फ़ायदा ये होगा कि हमें वैलिडेशंस वगैरह और सारी चीज़ें मतलब पैटर्न वगैरह अगर हमें लगाने हैं, कोई कंडीशंस लगानी है, तो वो उसके अंदर पहले से बिल्ट इन कुछ कंडीशंस उन्होंने दी होती हैं कि जो हम अप्लाई कर सकते हैं अपने पास, जैसे रिक्वायर्ड की कंडीशन वगैरह इस तरह की। तो ये मतलब एक अच्छी चीज़ है रिएक्ट फॉर्म हुक की। तो इसको हम काट, ठीक है। तो तो हम अब सबसे पहले रिएक्ट फॉर्म हुक क्रिएट करते हैं। हमने इंस्टॉल तो किया हुआ है, तो अब हम इंपोर्ट कराएंगे, हम डायरेक्ट यूज़ कर लेते हैं।
उसके अंदर से इसमें से डिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा हमें। तो हम डिस्ट्रक्चर बात करते हैं पहले इसको यूज़ फॉर्म। और ये अब हमें इस यूज़ फॉर्म में क्या आएगा, उसके लिए पहले हम डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं कि भाई इसमें से हमें क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं, इससे हमें ये सारी चीज़ें मिल रही होंगी। तो लेकिन हम रजिस्टर निकालेंगे फ़िलहाल के लिए, अभी हमें रजिस्टर चाहिए। उसके बाद और चीज़ें चाहिए होंगी वो हम देखेंगे। वैसे हमें सबमिट हैंडलर चाहिए होगा, हैंडल सबमिट, ठीक है, ये चीज़ चाहिए। और हमें क्या चाहिए, रजिस्टर फ़िलहाल। तो हमें हमारे फॉर्म में होगी क्या क्या चीज़ें, हम ये सबसे पहले देख लेते हैं। तो उसके लिए हम टाइप क्रिएट करना पड़ेगा हमें, टाइप अब इसमें मैं यूज़र नेम रख रहा हूँ, सॉरी कुछ ये बताना होगा ये स्ट्रिंग है क्या है, ठीक है। और ईमेल रख देते हैं, ईमेल भी हमारे पास स्ट्रिंग होगी, देन हमारे पास पासवर्ड और वो भी हमारे पास स्ट्रिंग में होगा। अभी मैं अपने फॉर्म में यही 3 चीज़ें डाल रहा हूँ, और तो बाद में हम देख लेंगे भाई क्या डालना है। चाहिए हम इसमें दे देते हैं टाइप का हमारी क्या है, फॉर्म फील्ड्स, ठीक है। ये फॉर्म फील्ड्स की टाइप होगी कि इससे ये पता मतलब करेगा चेक कि भाई जो रजिस्टर अगर हम करवा रहे हैं तो वो चीज़ वो मतलब सबमिट करा रहे हैं तो हमारे पास यही इन्हीं चीज़ों में से कोई चीज़ हो, और ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं अगर, तो सारी चीज़ें होनी चाहिए वरना फॉर्म सबमिट नहीं होगा। देन हम लोग कर देते हैं, ये हमने फॉर्म बनाया था, इस फॉर्म में अप्लाई करते हैं। मैं 3 तो ये तीनों, इसकी आईडी की हमें ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, इसको हम हटा देते हैं। उसके बाद पहली मेरी लिस्ट क्या है, यूज़र नेम की, यूज़र नेम। दूसरी फील्ड मेरे पास किस चीज़ की है, ईमेल की, और तीसरी मेरे पास पासवर्ड की। टाइप इसको मैं दे देता हूँ पासवर्ड, और इसको मैं टाइप दे देता हूँ ईमेल, ठीक है। तो अब हमें और हम सबमिट का भी एक बटन बना देते हैं। ये हमारे पास आ गई चीज़, हम सबमिट कर रहे हैं, नथिंग हैपेंड क्योंकि हमने सबमिट में कोई फंक्शन लगाया नहीं। नाउ वी हैव टू क्रिएट, वी हैव टू हैंडल दीज वैल्यूज़। सो उसके लिए हम इस तरह करेंगे कि डॉट डॉट रजिस्टर में हमारे पास ये वैल्यूज़ रजिस्टर हो जाएंगी। अब इसका मैं बता देता हूँ कि ये कौन सी वैल्यू होगी, इस नोट पे हमारे पास खुद ही बता दी है। तो ये यूज़र नेम के लिए थी, तो मैंने इसमें डाल दी कि भाई ये यूज़र नेम की वैल्यू आएगी इसमें, और इसमें हमारे पास किस चीज़ की आएगी, रजिस्टर में, सॉरी रजिस्टर डॉट डॉट रजिस्टर नाउ, इसी किस चीज़ की वैल्यू होगी, ईमेल की है, और यहाँ पे क्या आएगी, यहाँ पे पासवर्ड की आएगी। तो हम डाल देते हैं डॉट डॉट रजिस्टर पासवर्ड। सो ये मैंने तीनों क्रिएट कर दिए। तो अभी और इसको हम सबमिट में क्या होगा, सबमिट में हम लोग ने सबमिट के लिए फंक्शन तो बनाया नहीं, पहले हम सबमिट का फंक्शन क्रिएट कर देते हैं। तो अभी फंक्शन बना देते हैं सबमिशन के लिए। तो ये भी हटा देते हैं क्योंकि एरर दे रहा है, सही है। उससे पहले हम ये बना देते हैं एक फॉर्म, उस पर बनाओ हेडिंग वगैरह तो लिख देंगे ताकि पता तो लगे हम फॉर्म बना रहे हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर्म एक कर लो यार, हमें तो सीखनी है ना चीज़ें। फॉर्म देन कैसे लग रहा है, सही है। तो हम अब क्या, अच्छा फंक्शन बनाना था हमें, ठीक है हम फंक्शन बनाते हैं। कॉन्स्ट हैंडल सबमिट, ये हमारा फंक्शन होगा जो कि बेसिकली क्या करेगा, अच्छा इसमें हमें टाइप भी देनी होती है इस सबमिट हैंडलर के, जो हमारे पास रियल फॉर्म हुक का होता है, सबमिट फॉर्म हैंडलर ये रहा। और इसके अंदर हमें देनी होती है क्या कि हमारी फील्ड्स क्या क्या होंगी, कैसे होंगी,
ठीक है। और ये तो आगे सेम फंक्शन है, ये क्या ले रहा है, डेटा ले रहा है। देन ये क्या करेगा, हम कंसोल करा देते हैं उस डेटा को। ये कंसोल की शॉर्ट फॉर्म मैंने किया, स्निपेट्स किए हैं तो इसी वजह से मेरे पास शॉर्ट फॉर्म आ रही है। तो नाउ अब हम ये हमने फंक्शन बना दिया। अब इस फंक्शन को हम अपने फॉर्म में कॉल करा सकते हैं ऑन सबमिट पे। अच्छा, हम इसको डायरेक्टली कॉल नहीं करा सकते, जो हैंडल सबमिट हमने ये लगाया हुआ है तो हमें इसको यूज़ करना पड़ेगा। इसके बीच में हम उसको एज अ पैरामीटर पास करेंगे हैंडल, आई थिंक इसी तरह। हाँ, तो ये अब हो गया। अब ये इसके पास डेटा क्या, ये रजिस्टर में सारा डेटा उठाएगा और हमारे पास ले आएगा कि भाई ये सबमिट हो गया। ठीक है, तो ये हमारा इतना हो गया। अब चेक करते हैं भाई चल रहा है नहीं चल रहा। तो इसमें कुछ डालते हैं, इसमें एंड नाउ इट इज़ थ्रोइंग मी एरर बिकॉज मैंने टाइप ईमेल रखी हुई है email.com। अगर मैं सबमिट करूँ तो ये देखो मेरे पास ये पूरा फॉर्म सबमिशन के आगे और सारी डिटेल आ गई है। अच्छा, अब इसके अंदर अगर आप लोगों को वैलिडेशन वगैरह लगानी हो, लाइक अगर मैं अगर करता हूँ सबमिट करता हूँ तो एम्प्टी सबमिट हो गया। अब अगर आप लोगों को वैलिडेशन वगैरह लगानी है तो आप लोग रिक्वायर कर सकते हैं कि भाई रिक्वायर्ड इसी के अंदर होता है और ऑब्जेक्ट के फॉर्म में करना था रिक्वायर्ड, और इसको मैंने ट्रू कर दिया। सही है। अब मैंने सिर्फ एक को रिक्वायर्ड ट्रू किया, तो मैंने अगर इसी के बगैर मैंने बाकी चीज़ें दे भी दी, इसको यार बाकी मैंने पासवर्ड वगैरह दे भी दिया, तो ये मेरे पास सबमिट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये रिक्वायर रखी है। अगर मैं इसमें डाल दूँ तो देन मेरे पास ये सबमिट हो जाएगा और ये हो गया। तो ये रिक्वायर मतलब आप लोगों ने रिक्वायर लगाना हो तो रिक्वायर लगा देंगे, बाकी जगह पे भी लगा देते हैं। ईमेल पे भी रिक्वायर चाहिए होती है भाई, तो ऑब्जेक्ट में हमने रिक्वायर डाल दिया और ट्रू कर दिया इसको। इसके अलावा इसको भी रिक्वायर ट्रू कर दिया। अब ये तीनों चीज़ें उसको रिक्वायर चाहिए, मतलब लाजमी चाहिए, इसके बगैर वो फॉर्म सबमिट नहीं करेगा। एक तो ये हो गया। उसके अलावा अगर हमें मतलब लाइक ईमेल की हमें वैलिडेशन चाहिए या पासवर्ड की वैलिडेशन चाहिए तो हम वो लगा सकते हैं। ईमेल का अगर मैं पैटर्न लगाना चाहूँ, कोई मेरे पास अभी कोई पैटर्न है नहीं और मैं नेट चल नहीं रहा कि मैं नेट से कोई पैटर्न निकाल दूँ, रजेक्ट जिसको बोलते हैं, तो मैं लेकिन आप लोगों को बता सकता हूँ कि लाइक यहाँ पे वो बना दो कि भाई ऐड ईमेल होना चाहिए इसमें, तो ही वो करे। इस तरह करके मतलब कुछ पैटर्न बना सकते हो आप लोग, तो वो आप लोग देख लेना भाई। अगर आप लोगों को रजेक्स आती है खुद बना लो, वरना पैटर्न बना उठा लेना, ये कर सकते हैं। अब आप लोग वैलिडेशन का फंक्शन बना सकते हो, वैलिडेट कर दो उसको। और इसमें मैंने डाल दिया कि भाई वैल्यू जो होगी उसमें क्या होना चाहिए, वैल्यू डॉट इंक्लूड्स कर देते हैं कि उसमें हमारे पास ऐड तो होना ही चाहिए। ये होगा तो हमारे पास होगा। अब मैं इधर से अगर मैं टाइप ईमेल हटा के इसको मैं स्ट्रिंग कर दूँ तो ये मेरे पास क्या करेगा। अब मैं अगर इसको करता हूँ सबमिट तो क्या होता है, तो ये सबमिट नहीं हो रहा। क्यों? अब मैं अगर इसमें ऐड डालूँगा तो ये सबमिट हो जाएगा। आई थिंक सो हो गया। हाँ, तो ये देखो अब सबमिट हो गया। तो ये हम वैलिडेशन के हम खुद ये फंक्शन बना सकते हैं, इसमें ये कर सकते हैं। और इसके अलावा भी आप लोगों के और भी बहुत चीज़ें लाइक मिन लेंथ वगैरह, मैक्स लेंथ वगैरह, ये सारे आप लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अब मिन लेंथ का मैं अगर इसमें डाल दूं कि भाई पासवर्ड जो होगा हमारे पास मिनिमम 4 लेटर से ऊपर का होना चाहिए, तो मैं डाल दूंगा कि भाई मिन लेंथ, ठीक है, और ये कितना 4, इसमें डाल दी कि 4 लेटर से ऊपर का पासवर्ड होगा। अगर मैं 4 लेटर से नीचे का डालूंगा, लाइक अभी मैंने 3 लेटर्स का डाला हुआ, तो ये सबमिट नहीं होना चाहिए और ये सही हुआ, सबमिट नहीं हुआ। अब मैं अगर दो मतलब एक लेटर और डाल दिया तो मेरे को सबमिट हो गया। मैं मतलब 4 लेटर से ऊपर जितने भी होंगे, 4 लेटर या 4 लेटर से ऊपर वो सबमिट हो जाएगा। तो ये था हमारा बेसिकली रिएक्ट फॉर्म हुक। इट्स सो इजी टू यूज़। तो मतलब इसने हमारी बहुत से चीज़ें हमारे सर दर्द आसान कर दिया। ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों को मैंने बोला था कि भाई मैं कंपनी प्रोजेक्ट दिखाऊंगा, तो उसके लिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। मैं पहले मतलब वीडियो क्लोज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैं चलें खैर अभी दिखा देता हूँ, कोई इशू नहीं, बल्कि अभी नहीं दिखा सकता, सॉरी, बट इसी वीडियो में अटैच कर दूँगा कंपनी प्रोजेक्ट को, तो आप वो देख सकते हैं।